लोगों ने क्लास 11 में फंक्शन के बारे में जो चीज़ें पढ़ी थी और जो रिलेशन के बारे में पढ़ा था उसको एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने ये देखा था कि कोई भी रिलेशन फंक्शन बन सकता है अगर वो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो। जैसे यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 2 3, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x y z w। अब मैं अगर यहाँ पर इस तरीके से इनको रिलेट कर दूँ, 1 को मैंने रिलेट किया x से, 2 को किया y से और 3 को किया z से। अब अगर इसे मैं रिलेशन की फॉर्म में लिखूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ r = 1, x, 2, y एंड 3, z। ये हमारा रिलेशन r होगा। यहाँ पर हम कुछ चीज़ें देख सकते हैं जो बहुत ही स्पेसिफिक हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज है यहाँ पर। अब एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट इज़ द नंबर विच इज़ रिटन फर्स्ट। जो भी नंबर पहले लिखा है उसको हम एलिमेंट बोलते हैं और जो नंबर बाद में लिखा है उसको हम इमेज बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सेकंड सेट है इमेजेस वहाँ से आएंगी, जो फर्स्ट सेट है एलिमेंट्स वहाँ से आएंगे। इसको अगर हमने A बोल दिया और इसको B बोल दिया तो A इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड B इज़ द सेट विच कंटेन्स इमेजेस। तो यहाँ पर ये जो सेट B है इसको हमने पहले देखा था 11th में, इसको हम बोलते हैं कोडोमेन। और जो सेट A है इसको हम बोलते हैं डोमेन। डोमेन इज़ द सेट फ्रॉम विच द एलिमेंट्स कम एंड कोडोमेन इज़ द सेट फ्रॉम विच द इमेजेस कम। अब यहाँ पर हम एक चीज़ ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर x, y और z ये तीनों हमारे जो एलिमेंट्स हैं, ये तीनों एलिमेंट्स इमेज हैं, लेकिन w किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। तो यहाँ पर अगर जब भी ऐसा होता है तो जो भी एलिमेंट्स हमारे इमेजेस हैं, अगर हम इमेजेस का एक अलग से सेट बना दें, हम यहाँ पर एक सेट बनाते हैं उसमें हमारे केवल इमेजेस ही रहेंगे। अगर हम केवल इमेजेस का ही एक सेट बना देते हैं तो उस सेट को हम बोलते हैं रेंज। रेंज इज़ द सेट ऑफ ऑल इमेजेस एंड कोडोमेन इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको अगर हम लिस्ट करते हैं तो दैट इज कोडोमेन। सो कोडोमेन इज नथिंग बट द होल सेट बी। लेकिन रेंज क्या होता है? रेंज इज द सेट ऑफ ओनली दोज एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर इमेजेस। जो भी सेट बी के इमेजेस होते हैं उनको अगर हम अलग से लिखें तो दैट इज द रेंज। सो हमने यहाँ पर देखा, हमने एक रिलेशन क्रिएट किया, फिर हमने उसके डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में देख लिया है। अब हम एक बार देखते हैं कि कोई भी रिलेशन फंक्शन कब बनता है। यहाँ पर जैसे मैंने अभी लिस्ट किया था, यहाँ पर आपने देखा कि r = 1, x था, 2, y था और फिर 3, z था। इस तरीके से मैंने वो रिलेशन लिया हुआ था। यहाँ पर मैंने बना के भी दिखाया था 1 2 3 और x y z और उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 सब रिलेट हो गए और w यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज आपको मिल रही है। तो ये कंडीशन जो होता है दैट इज़ द कंडीशन फॉर अ रिलेशन बिकमिंग अ फंक्शन। फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है कि किसी भी एलिमेंट की आपके पास एक ही इमेज हो। अगर किसी भी एलिमेंट के दो इमेजेस हैं, जैसे 1 x से भी रिलेटेड है और 1 अगर w से भी रिलेटेड हो जाए, 1 अगर दोनों से रिलेटेड हो जाए, जैसे यहाँ पर जो मैंने रिलेशन लिखा हुआ है उसमें हमारे पास 3 ऑर्डर्ड पेयर थे, अगर हमारे पास एक चौथा ऑर्डर्ड पेयर भी यहाँ पर आ जाता, अगर हम यहाँ पर लिखते 1, w, अगर हम इस तरीके से लिख देते तो ये एक रिलेशन ही बना रहता, ये फंक्शन नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि 1 के हमारे पास दो इमेजेस हैं, एक x है और दूसरा w है। इसी तरीके से हम 1 के साथ किसी भी एलिमेंट को अटैच कर सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया 1, y, अगर ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में आ गया तब भी वो फंक्शन नहीं होगा। हम 1 के अलावा 2 के साथ भी अटैच कर सकते हैं, जैसे हम 2, w लिख सकते हैं। अगर 2, y भी आ रहा है रिलेशन में, 2, w भी आ रहा है, तब ये रिलेशन फंक्शन नहीं बन पाएगा। तो फंक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज हो। किसी भी एक एलिमेंट के दो इमेज फंक्शन के लिए नहीं हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं, मैं आपको एक और एग्जांपल लिख के दिखा देता हूँ। जैसे हमने लिखा 1, x, हमने लिखा 2, y, हमने लिखा 3, z, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया 3, w। नाउ दिस इज़ अ रिलेशन बट दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। क्यों नहीं है ये फंक्शन? बिकॉज यहाँ पर आपको 3 के दो इमेजेस मिल रहे हैं। 3 का एक इमेज z है और दूसरा इमेज w है, तो इसलिए ये रिलेशन फंक्शन नहीं बन सकता है।
अब एक और भी चीज़ है फंक्शन बनने के लिए जो ज़रूरी होती है। बेसिकली दो कंडीशंस होते हैं किसी भी रिलेशन के फंक्शन बनने के लिए। पहला कंडीशन ये है कि कोई भी एलिमेंट के दो इमेजेस नहीं होने चाहिए, और दूसरा कंडीशन ये है कि डोमेन के सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड होने चाहिए कोडोमेन के किसी भी एलिमेंट से। तो यहाँ पर अगर मैं इस डोमेन वाले सेट में 4 भी लिख देता हूँ, अब ये 1 2 3 4 हो गया, और 4 किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। तो अगर 4 किसी से भी कनेक्टेड नहीं है तो ये इस टाइप का जो रिलेशन होगा वो फंक्शन नहीं हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक बार फिर से लिख के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने लिखा 1 2 3, इधर मैंने लिखा x y z, उसके बाद मैंने 1 को कनेक्ट किया x से, 2 को कनेक्ट किया y से, और मैंने 3 को किसी से भी कनेक्ट नहीं किया। मेरा जो रिलेशन है वो ऐसा होगा r इज इक्वल टू 1 x 2 y, और बस ये मेरा रिलेशन इतना ही रहेगा। ये रिलेशन तो है, ये a से b में एक रिलेशन है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ r इज़ अ रिलेशन फ्रॉम a टू b, बट r इज़ नॉट अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। तो इसलिए यहाँ पर ये फंक्शन नहीं बन पाएगा। मैंने जैसा कि आपको अभी एक्सप्लेन किया क्यों नहीं बन पाएगा, बिकॉज 3 इज़ नॉट कनेक्टेड टू एनी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ b। अगर मैं 3 का कनेक्शन यहाँ किसी से भी बना देता हूँ, मैंने 3 का कनेक्शन y से बना दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, 3, y आ जाएगा। फिर क्या है, आपके तीनों एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं, किसी भी एक एलिमेंट के दो इमेज नहीं है, देन इट विल बिकम अ फंक्शन। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि दो एलिमेंट्स का एक इमेज हो सकता है। जैसे यहाँ पर 2 का इमेज भी y है और 3 का इमेज भी y है, तो दो एलिमेंट्स का एक इमेज हो सकता है, लेकिन एक एलिमेंट के दो इमेजेस नहीं हो सकते हैं। जैसे ऐसा नहीं हो सकता कि 1 का इमेज x है और 1 का इमेज y भी हो गया, ये नहीं हो सकता है फंक्शन के लिए। अगर इस तरीके की चीज़ होगी, जैसे आपके पास इस तरीके का अगर एरोज आपको मिल जाते हैं, तो दैट इज़ नॉट अ फंक्शन। लेकिन अगर आपके एरोज इस तरीके के हैं, देन इट इज़ अ फंक्शन। एक एलिमेंट के दो इमेजेस नहीं हो सकते हैं, और दो एलिमेंट की एक ही इमेज हो सकती है। हम अभी देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस में, हम देखेंगे कि उनको क्या बोलते हैं ऐसे फंक्शंस को। तो यहाँ पर एक बार हम फिर से देखते हैं। अब हम स्टडी करेंगे जो हमारा 12th का टॉपिक है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ये हमारा 12th का टॉपिक। अभी तक तो सब 11th वाली ही बात कर रहा था मैं, थोड़ा सा रिवीजन मैंने आपको दे दिया है 11th का, लेकिन अब हम 12th वाली बात करेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस कितने टाइप्स के हो सकते हैं? तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस के लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक पर्टिकुलर टाइप के फंक्शन की, जिसको हम बोलते हैं 1-1 फंक्शन। अब ये 1-1 फंक्शन क्या होता है? 1-1 फंक्शन क्या होता है कि उसमें हर एक एलिमेंट का एक इमेज होता है, ठीक है। हर एक एलिमेंट का एक डिस्टिंक्ट इमेज होगा। जैसे मैंने जो अभी आपको एग्जांपल दिया था, 1 2 3 लिया था, और यहाँ पर मैंने आपको x y z बना के दिखाया था। तो 1 का अगर x इमेज है, 2 का y इमेज है और 3 का z इमेज है, देन इट इज़ अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। यहाँ पर हमने a लिख दिया, यहाँ पर b लिख दिया, तो इट इज़ अ फंक्शन फ्रॉम a टू b एंड इट इज़ अ 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन क्यों है? 1-1 फंक्शन ये इसलिए है क्योंकि हर एक एलिमेंट का एक डिस्टिंक्ट इमेज यहाँ पर हमें मिल रहा है। इसका डेफिनेशन भी मैं आपको बता देता हूँ, जो NCERT में हमारा डेफिनेशन दिया हुआ है, एक बार हम वहाँ से भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, डेफिनेशन नंबर 5 है ये। यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है, अ फंक्शन f x to y इज डिफाइंड टू बी 1-1 और इंजेक्टिव। इसका दूसरा नाम जो है उसको इंजेक्टिव बोलते हैं। इफ़ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ x अंडर f आर डिस्टिंक्ट, मतलब अगर आपके एलिमेंट अलग अलग हैं, जैसे अलग अलग का मतलब क्या है, एक एलिमेंट 1 है, दूसरा एलिमेंट 2 है, तो अगर अलग अलग एलिमेंट हैं तो उनका इमेज भी अलग अलग होगा। जैसे मैं यहाँ पर आपको अभी दिखाता हूँ, मैंने जो एग्जांपल दिया था, 1 का इमेज x है, 2 का इमेज y है। 1 और 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, तो इनके इमेजेस भी डिस्टिंक्ट हैं। अगर हम इसमें ऐसे कर देते कि हम 1 का इमेज x बना देते और 2 का इमेज भी हम x बना देते, अगर हम 2 का इमेज भी x बना देते, देन इट विल नॉट रिमेन अ 1-1 फंक्शन। तो 1-1 फंक्शन में बेसिकली क्या होता है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेजेस होती हैं, और जो डेफिनेशन दिया हुआ है NCERT में वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। अब इसका दूसरा टाइप क्या हो सकता है? 1-1 फंक्शन का दूसरा टाइप जो है वो होता है, 1-1 फंक्शन का नहीं बल्कि दूसरे टाइप का हम एक फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं जो 1-1 नहीं होगा। तो अगर 1-1 नहीं है तो वो किस टाइप का होगा? फिर वो मैनी 1 होगा। अब मैनी 1 जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, मैनी 1 का मतलब ये कि मैनी एलिमेंट्स एंड 1 इमेज। अगर ऐसा हो गया तो फिर ये फंक्शन जो है वो मैनी 1 फंक्शन होता है।
जैसे हमने 1 का इमेज x बता दिया, 2 का इमेज भी x बता दिया, और सपोज कर लीजिए 3 का इमेज भी x है। सबका इमेज अगर हमारा x हो गया तो दैट फंक्शन विल बिकम मैनी वन फंक्शन। आपको इसका एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर बना के बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिया 1 2 3 ले लिया, 4 ले लिया, और यहाँ पर मैंने ले लिया है 6 7 8 9, इस तरीके से ले लिया है। अब यहाँ पर फिर से हम बना के देखते हैं एक बार। मैनी वन फंक्शन बनाना है हमें, तो 1 का इमेज हमने 6 कर दिया, 2 का इमेज भी 6 कर दिया। जैसे ही आपने 2 का इमेज 6 किया तो अब ये फंक्शन क्या हो गया, मैनी वन हो गया। अब 3 के और 4 के हमें दूसरे कोई इमेज हम बना सकते हैं। जैसे हमने 3 का इमेज 8 कर दिया, 4 का इमेज 9 कर दिया। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मैनी वन फंक्शन। तो मैनी वन फंक्शन में क्या होगा, कोई भी अगर 2 एलिमेंट का एक ही इमेज आपको मिल गया, या 3 एलिमेंट का एक इमेज मिल रहा है, 4 एलिमेंट का एक ही इमेज मिल रहा है, 1 से ज़्यादा एलिमेंट्स के अगर एक ही इमेज मिल जाते हैं, तो फिर उस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, मैनी वन फंक्शन हम बोलते हैं। तो हमने अभी 2 टाइप के फंक्शंस देख लिए हैं। हमने एक टाइप का फंक्शन देखा 1 1 फंक्शन, फिर हमने देखा मैनी वन फंक्शन। अब ये जो हमने क्लासिफिकेशन किया फंक्शंस का, ये हमने ऑन द बेसिस किया इमेजेस के हिसाब से, कि भाई इमेजेस डिस्टिंक्ट हैं, हर एक एलिमेंट का एक इमेज है या ज़्यादा एलिमेंट्स के एक इमेज है, उस हिसाब से हमने इसका क्लासिफिकेशन कर दिया। अब इसको हम एक और टाइप से भी क्लासीफाई कर सकते हैं, हम कोडोमेन के हिसाब से भी क्लासीफाई कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर एक बार फिर से एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पर किस तरीके से हम दूसरा एक क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फिर से वही एग्जांपल ले रहा हूँ, 1 2 3 मैंने ले लिया है, x y z ले लिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैंने 1 का x कर दिया, 2 का भी मैंने x कर दिया, 3 का मैंने y कर दिया। इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है। अब ये जो मैंने फंक्शन बनाया है, जब मैंने ये फंक्शन क्रिएट किया तो यहाँ पर एक देखने वाली बात ये है कि z जो है वो छूट गया है, z किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। तो इस टाइप का जो फंक्शन होता है उसको हम बोलते हैं इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन में क्या होता है कि जो कोडोमेन होता है उसका एक या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स जो हैं वो किसी भी एक एलिमेंट की इमेज नहीं होंगे। मतलब क्या है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो छूट जाएंगे जो किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं होंगे। तो अगर कुछ एलिमेंट्स जो हैं बी के कुछ एलिमेंट्स जो हैं अगर वो किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, तो हम बोलेंगे कि दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज इनटू फंक्शन। अब अगर इनटू है तो दूसरे टाइप का फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन होगा। तो चलिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। अब ऑन टू फंक्शन बना लेते हैं इसको हम। तो यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ पर x y z है। तो यहाँ पर अगर हम इसको कनेक्ट करने जाते हैं, 1 का इमेज हमने x कर दिया, 2 का इमेज z कर दिया, 3 का इमेज y कर दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि b में 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। b में हमारे 3 एलिमेंट्स हैं, x y और z। ये तीनों b के एलिमेंट एक किसी न किसी एलिमेंट की इमेज हैं। तो अगर ये तीनों के तीनों एलिमेंट b के जो हैं वो अगर एक किसी न किसी एलिमेंट की इमेज हैं, तो यहाँ पर कोई भी आपको b में ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जो इमेज ना हो। तो इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन इज अ फंक्शन इन विच नो एलिमेंट ऑफ b विल बी लेफ्ट। b का कोई भी एलिमेंट जो है वो लेफ्ट नहीं होगा। b के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो एक किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होंगे। ये थोड़ा सा NCERT में भी देख लेते हैं क्या डेफिनेशन दिया हुआ है मैं यहाँ पर। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जो ऑन टू फंक्शन मैंने आपको बताया है, तो यहाँ पर ऑन टू बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, अ फंक्शन f x to y सेट टू बी ऑन टू का जो दूसरा नेम है वो सर्जेक्टिव है। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ y इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x। यहाँ पर इन्होंने जैसे मैंने a और b लिया है वैसे यहाँ पर इन्होंने x और y लिया है। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर y का जो है एवरी एलिमेंट ऑफ y का जो भी एलिमेंट आप लेंगे वो x के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होगा। फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू y देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x इन x सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। तो ये हमारी बात हो गई ऑन टू फंक्शन की। नेक्स्ट डेफिनेशन भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। NCERT में नेक्स्ट डेफिनेशन जो इन्होंने दिया हुआ है वो 1 1 का है डेफिनेशन। जो 1 1 ऑन टू का डेफिनेशन दिया हुआ है, 1 1 ऑन टू, उसको हम बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। ऑन टू को सर्जेक्टिव बोलते हैं। 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू का मतलब ये है कि फंक्शन 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, ठीक है। उसका एग्जांपल जो इन्होंने ऊपर बताया वो एक बार हम देख लेंगे।
बट यहाँ पर फिलहाल 1112 जो है उसको हम बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। इन्होंने बताया कि द फंक्शन f4 जो कि फिगर 1.2 फोर्थ में है, तो यहाँ पर देखते हैं फिगर 1.2 का फोर्थ ये है हमारे पास। तो यहाँ पर अगर हम देखने जाएं तो जो भी एलिमेंट्स हैं y के वो सारे के सारे x के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज हैं। तो ये ऑन टू हो गया। 1 1 क्यों है ये 1 1? इसलिए है क्योंकि हर एक एलिमेंट का इमेज एक ही है। जैसे 1 का इमेज b है, b किसी भी दूसरे एलिमेंट की इमेज नहीं है, ये केवल 1 की इमेज है। उसी तरीके से c जो है वो 2 की इमेज है, a जो है यहाँ पर वो 3 की इमेज है, और d जो है वो यहाँ पर 4 की इमेज है। हर एक एलिमेंट का अपना एक इमेज है। कोई भी दो एलिमेंट्स किसी भी एक इमेज को शेयर नहीं कर रहे हैं। Therefore we can say that the function is 1 1 and the function is onto also. Therefore this is a 1 1 onto function. अब यहाँ पर क्या है, दूसरे टाइप के फंक्शंस भी हम देख लेते हैं जो इन्होंने यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अगर आप फर्स्ट वाला देखेंगे पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट में ई और एफ यहाँ पर किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये किस टाइप का फंक्शन हुआ। दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज इनटू फंक्शन। इनटू क्यों है? क्योंकि दो एलिमेंट बच गए हैं, किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, इनटू हो गया। क्या ये फंक्शन 1 1 है? तो 1 1 भी चेक कर लेते हैं। 1 का इमेज a है, 2 का इमेज b है, 3 का इमेज c है, 3 का इमेज d है, और 4 का इमेज c है। हर एक एलिमेंट का अपना अपना इमेज है। तो इसका मतलब ये किस टाइप का फंक्शन हो गया? 1 1 हो गया। तो ये फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है वो 1 1 इनटू है। सेकेंड वाला एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। सेकेंड वाले एग्जाम्पल में आप देखिए 1 और 2 का एक ही इमेज है b, ये दोनों एलिमेंट एक इमेज को शेयर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये किस टाइप का फंक्शन हो गया? मैनी वन हो गया है। और इनटू ऑन टू है या नहीं है वो तो आपको यहाँ पर आसानी से दिख रहा है, मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड वाला एग्जाम्पल। थर्ड वाले एग्जाम्पल में फिर से देखिए ये जो दो एलिमेंट हैं ये एक इमेज को शेयर कर रहे हैं। किस टाइप का फंक्शन हो गया? मैनी वन हो गया। और इनटू ऑन टू तो आपको समझ में आना चाहिए। देखिए यहाँ पर ए बी और सी तीन एलिमेंट हैं, और तीनों एलिमेंट किसी न किसी दूसरे एक्स के एलिमेंट के साथ कनेक्टेड हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो है वो ए किस टाइप का फंक्शन हो गया? ऑन टू फंक्शन हो गया। तो यहाँ पर ये हमने देख लिए हैं ये सब चीज़ें। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, इनको आपको स्टडी करना चाहिए। इनको स्टडी करने से आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी में जो प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं उन्हें हमें कैसे सॉल्व करना है। लेकिन एक प्रॉब्लम जो फर्स्ट वाला है वो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। एक्सरसाइज 1.2 का जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, बेसिकली हमें ये सीखना है कि किसी भी फंक्शन को 1 1 कैसे प्रूव करें और उसको ऑन टू कैसे प्रूव करें। यहाँ पर इन्होंने बताया शो दैट द फंक्शन एफ आर स्टार टू आर स्टार। आर स्टार क्या है यहाँ पर? आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। क्योंकि अगर आपने इसमें जीरो को इंक्लूड कर लिया तो 1/x जो है वो डिफाइंड नहीं होगा। और यहाँ पर इन्होंने एफ ऑफ एक्स क्या बताया? 1/x। तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि कोई फंक्शन 1 1 है और वो फंक्शन ऑन टू भी है, ये हम कैसे प्रूव करेंगे? तो चलिए इसको हम प्रूव करने का थोड़ा सा जो मेथड है उसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर हम पहले फंक्शन लिख लेते हैं जो हमें दिया हुआ है, और हम ये भी लिख लेते हैं जो हमें डोमेन और कोडोमेन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि f ऑफ x इज़ अ फंक्शन, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x। और यहाँ पर इन्होंने बताया कि f जो है वो फंक्शन है फ्रॉम r स्टार टू r स्टार, एंड r स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स। ज़ीरो को इंक्लूड करते ही 1/0 तो डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए हमको नॉन ज़ीरो ही रियल नंबर्स लेने होंगे। तो पहले हम देखते हैं कि इसको हम 1 1 कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो 1 1 प्रूव करने का जो स्टैंडर्ड मेथड होता है वो कैसे काम करता है? वो इस तरीके से काम करता है कि हम डोमेन में से कोई भी दो एलिमेंट्स ले लेते हैं जिनको हम बोलते हैं x1 और x2। तो यहाँ पर डोमेन जो है वो r स्टार है, तो हम बोलते हैं लेट x1, x2 बिलोंग टू r स्टार। फिर हम ये बताएंगे कि अगर इन दोनों एलिमेंट्स की इमेज सेम है तो ये दोनों एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या होता है 1 1 फंक्शन में कोई भी दो एलिमेंट्स का सेम इमेज नहीं होता है। तो अगर इमेजेस इक्वल हैं तो एलिमेंट भी इक्वल होंगे। तो उसी तरीके से हमें इसको प्रूव करना है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? लेट x1, x2 बिलोंग टू r स्टार सच दैट, यहाँ पर लिखेंगे अब f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। अब f ऑफ x1 कहाँ से आएगा? f ऑफ x1 का वैल्यू यहाँ से मिलेगा हमें। f ऑफ x इज़ 1/x, तो f ऑफ x1 का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा? f ऑफ x1 का वैल्यू हमें मिल जाएगा 1/x1।
उसी तरीके से एफ ऑफ एक्स टू का वैल्यू हमें मिल जाएगा 1/x2। इसको जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो इट विल बिकम x1 इज इक्वल टू x2। तो हमने यहाँ पर क्या प्रूव किया, हमने यहाँ पर ये प्रूव किया कि अगर इमेजेस इक्वल हैं तो एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। इसका मतलब ये कि कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स जो हैं उनका डिस्टिंक्ट इमेज ही है, कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का सेम इमेज यहाँ पर नहीं है। दैट मीन्स द फंक्शन इज विच टाइप ऑफ फंक्शन, द फंक्शन इज अ 1-1 फंक्शन। यही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। जब भी आपको किसी भी फंक्शन को 1-1 प्रूव करना हो तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से, लेट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 फॉर एनी टू एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द डोमेन। ठीक है, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 से स्टार्ट करना है, सॉल्व करते चले जाना है और लास्ट में x1 इज इक्वल टू x2 आपको ले आना है। जैसे यहाँ पर तो इस टाइप का फंक्शन था 1/x1 1/x2 था। अब सपोज कर लीजिए अगर आपको कोई दूसरे टाइप का फंक्शन दिया, आपको यहाँ पर लिखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-1, इस टाइप का फंक्शन होता। तो जब आप एफ ऑफ x1 लिखते तो आप क्या कर देते, x1 - 1 कर देते। एफ ऑफ x2 जब आप लिखते तो एफ ऑफ x2 का वैल्यू क्या आता है, x2 - 1 आता। फिर दोनों को इक्वल करते, जब दोनों को इक्वल करते तो -1 - 1 कैंसिल हो जाता, आपको x1 इज इक्वल टू x2 मिल जाता। तो वो भी हम प्रूव कर सकते थे, बट यहाँ पर उस तरीके का चीज़ नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर जो चीज़ दिया हुआ है हमने वो देख लिया है। तो यहाँ पर हमें x1 इज इक्वल टू x2 मिल गया और इसी के साथ नेक्स्ट लाइन में हम लिख सकते हैं देयरफॉर द फंक्शन इज 1-1 फंक्शन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, हम देखते हैं कि इसको हम ऑन टू कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं यहाँ पर और अब हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन भी है। फंक्शन हमारा क्या है, एक बार फिर से लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x और डोमेन और रेंज हमारा क्या है, डोमेन और रेंज हमारा है r* टू r*, मतलब डोमेन भी यही r* और हमारा को डोमेन भी r* ही है। ठीक है, अब हम यहाँ पर अगर हमें ऑन टू प्रूव करना है, अब ऑन टू का डेफिनेशन आप याद करिए। ऑन टू के डेफिनेशन में क्या होता है, ऑन टू के डेफिनेशन में हम ये बताते हैं कि यहाँ पर जैसे मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया था, मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर 3 एलिमेंट है तो ये सारे के सारे 3 एलिमेंट जो है वो इसके किसी न किसी एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होने चाहिए। अगर कनेक्टेड नहीं है, अगर इसका एक भी एलिमेंट छूट गया, भर गया यहाँ पे W है वो छूट गया, वो किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, तो फिर ये किस टाइप का फंक्शन बन रहा था, इनटू फंक्शन बन रहा था। तो ऑन टू फंक्शन की केस में क्या होगा कि जितने भी एलिमेंट्स आपके को डोमेन में हैं वो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होंगे, और वही चीज़ अब हम यहाँ पर प्रूव करेंगे। हम को डोमेन में से कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट उठा लेंगे, हम यहाँ पर बोल देंगे कि लेट y बिलोंग टू r*। अब ये r* कौन सा r* है, ये वो वाला r* है जो को डोमेन वाला है। ठीक है, को डोमेन जो भी होगा वहाँ से हम एक एलिमेंट उठाते हैं, तो लेट y बिलोंग टू r*। अब अगर ये y r* को बिलोंग कर रहा है तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो डोमेन है हमारा r* उसके किसी एलिमेंट की इमेज है। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर बना के बताऊँ तो ये y जो है वो r* में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है कि यहाँ पर डोमेन में जो कि r* है, यहाँ पर डोमेन में कोई भी एक एलिमेंट होगा जिसकी ये इमेज होगा, जिससे ये कनेक्टेड होगा। हमें ये बताना है कि यहाँ पर r* में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इसके साथ कनेक्टेड है। अगर हम वो एलिमेंट ढूंढ लेते हैं तो देन वी हैव प्रूव्ड दैट इट इज़ एन ऑन टू फंक्शन। अब यहाँ पर y क्या है, y तो कोई भी एलिमेंट है r* का। ठीक है, तो आपने ये प्रूव कर दिया कि y जो है वो जो r* में है उसका यहाँ पर कोई एक प्री इमेज होगा। अगर हमने इसको इमेज बोला है तो यहाँ वाले एलिमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, प्री इमेज बोल सकते हैं। तो हमें बताना है कि जो भी को डोमेन है उसका जो भी हमने एलिमेंट लिया है, जो भी हमने इमेज कंसिडर किया है, उसका एक प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा, एंड दैट विल हैपन फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ द को डोमेन। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर अब हम y बिलोंगिंग टू r* हमने लिखा है। ठीक है, y कोई भी एलिमेंट है सच दैट y इज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ r*। ठीक है, तो अब हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये डोमेन के किस एलिमेंट की इमेज होगा। उसके लिए एक प्रोसीजर ऐसा भी है कि आप ऐसे लिख सकते हैं, ये थोड़ा रफ वर्क में भी आप कर सकते हैं, y इज इक्वल टू 1/x आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू क्या मिलेगा, 1/y। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी फंक्शन था हमने उसको फॉलो किया है। हमने एफ ऑफ एक्स की जगह पर y लिखा और x इज इक्वल टू 1/y आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर हम 1/y का इमेज देखें, ठीक है, अगर आप 1/y का इमेज देखेंगे तो आपको y मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, यहाँ पर हम इसको देखते हैं, y बिलोंगिंग टू r*। ठीक है,
अब हम यहाँ पर ये भी बताएंगे फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू आर स्टार देयर एग्जिस्ट्स 1 बाय वाई बिलोंगिंग टू आर स्टार। अगर y रियल नंबर है तो 1 बाय वाई विल ऑल्सो बी अ रियल नंबर। ओके, 1 बाय वाई विल ऑल्सो बी अ रियल नंबर। अब अगर 1 बाय वाई रियल नंबर है तो हम उसको, वो नॉन जीरो भी होगा। 1 बाय वाई इज अ नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। 1 बाय वाई विल बिलोंग टू आर स्टार। अब ये जो आर स्टार है ये डोमेन वाला आर स्टार है, तो हम इसका यहाँ पर बता सकते हैं एफ ऑफ 1 बाय वाई। तो जब आप एफ ऑफ 1 बाय वाई यहाँ पर लिखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1/1 बाय वाई। तो बेसिकली इट इज नथिंग बट 1 डिवाइडेड बाय 1/y, एंड दैट कैन बी रिटन एज 1 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ द सेकेंड वन। तो जब आप सेकेंड वन का रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको y/1 मिल जाएगा, तो y। तो हमने देखा कि 1 बाय वाई जो हमारा है उसका इमेज हमें क्या मिल रहा है, y मिल रहा है। तो दैट मीन्स जो हमने कोडोमेन में से एलिमेंट लिया था y, उसका प्री इमेज क्या मिल रहा है हमें, 1 बाय वाई मिल रहा है। तो y इज द इमेज ऑफ 1 बाय वाई। आप कोडोमेन में से कोई भी एलिमेंट y ले सकते हैं, इट विल ऑलवेज बी द इमेज ऑफ 1 बाय वाई। तो हमने ये प्रूव कर दिया है कि कोडोमेन का हर एक एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है, एंड देयरफॉर दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज एन ऑन टू फंक्शन। ये वाला जो मैंने पार्ट इधर किया था इसको आप चाहिए तो रफ वर्क में कर सकते हैं। आपको x का जो भी वैल्यू मिलेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर मुझे x का वैल्यू मिला 1 बाय वाई, ठीक है, तो आपको x का जो भी वैल्यू मिल रहा है यहाँ पर उसका इमेज जो होगा वो y होगा। जैसे मैं आपको एक और भी करके बता देता हूँ, जैसे सपोज कर लीजिए आपका फंक्शन कुछ अलग टाइप का होता, जैसे आपका फंक्शन यहाँ पर होता x-1 ले लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप बोलते कि y बिलोंग्स टू आर स्टार या जो भी आपका डोमेन होता है, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर आर स्टार ही कंसिडर कर लेते हैं, y बिलोंग्स टू आर स्टार, तो आपको ये बताना है कि y इज द इमेज ऑफ विच एलिमेंट ऑफ डोमेन। तो आप कैसे बताएंगे, यहाँ पर रफ वर्क कर लेंगे, आप लिखेंगे y इज इक्वल टू x-1 और x का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहाँ से आपको मिलेगा x इज इक्वल टू y+1। तो y जो है वो किसकी इमेज होगा, y विल बी इमेज ऑफ y+1। कैसे, आप देख लीजिए यहाँ पर f ऑफ y+1 अगर हम लिखने जाते हैं, फंक्शन का डेफिनेशन जो है उसको फॉलो करेंगे। फंक्शन से f ऑफ x इज इक्वल टू x-1, तो f ऑफ y+1 विल बी y+1 -1। अब ये कैंसिल हो गया तो आपको y किसका इमेज मिला, y इज द इमेज ऑफ y+1, ठीक है। तो आपको अगर पता करना है कि y कौन से एलिमेंट की इमेज है, तो आप y इज इक्वल टू जो भी फंक्शन दिया हुआ है वो लिख देंगे, वहाँ से आप x का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद आप बता देंगे कि ये इसका इमेज है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं, ऑन टू फंक्शन को आप प्रूव कर सकते हैं। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखाया है जिसमें आपको प्रूव करना था 1 ऑन टू, तो हमने पहले प्रूव किया कि वो 1 है। ये पार्ट जो है हमारा ये तो नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है उसमें जो मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखाया था वो आपको लिखना है, वहाँ तक आप लिखेंगे। आप बता देंगे कि y इज़ द इमेज ऑफ 1 बाय वाई, देयरफॉर द फंक्शन इज़ ऑन टू फंक्शन। एनसीईआरटी की जो एग्जांपल्स दिए हैं आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक पार्ट इन्होंने और जोड़ दिया है, उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर हमें इसी क्वेश्चन में इन्होंने ये पार्ट जोड़ा है कि इफ़ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय n विथ को डोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार, तो क्या ये फंक्शन 1 ऑन टू फंक्शन होगा। मतलब f जो आर स्टार से r में था, f अब n से r स्टार में है, तो क्या ये ऑन टू होगा। बेसिकली क्या ये 1 ऑन टू होगा। 1 तो फिर भी ये हो जाएगा, बिकॉज जैसे आप n को कंसिडर करेंगे तो 1 का इमेज क्या बनेगा 1/1, 2 का इमेज क्या बनेगा 1/2, 3 का इमेज क्या बनेगा 1/3, बिकॉज इट इज़ 1/x। तो जो भी आप x लेंगे उसके लिए आपको 1/x मिलेगा। आपने x का वैल्यू 1 लिया तो 1/1, x का वैल्यू 2 लिया तो 1/2। इस तरीके से आपको इमेजेस मिल जाएंगे। लेकिन ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि आर स्टार में क्या है, आपको बहुत सारे दूसरे एलिमेंट्स मिलेंगे। जैसे आर स्टार में सारे रियल नंबर्स का सेट है तो आपको 2 भी मिलेगा। अब ये जो हमें 2 मिलेगा, इसके लिए हमें डोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसकी ये इमेज हो, क्योंकि डोमेन में अब आपने क्या कंसिडर किया है, नेचुरल नंबर कंसिडर किया है। तो अगर डोमेन में आपने नेचुरल नंबर कंसिडर किया है तो किसी भी नेचुरल नंबर का इमेज आपको 2 नहीं मिलेगा, 3 आपको किसी भी नेचुरल नंबर का इमेज नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर का जो इमेज बनेगा वो तो फ्रैक्शन में बनेगा, 1/2, 1/3। तो जितने भी इंटीजर्स होंगे वो किसी भी नेचुरल नंबर की इमेज नहीं होंगे।
तो देयर फोर वी कैन से दैट द फंक्शन इज 1 1 बट द फंक्शन इज नॉट ऑन टू, नाउ द फंक्शन विल बिकम इनटू फंक्शन। तो इसलिए आप बता सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है। इसी तरीके से आप बाकी के क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं एक्सरसाइज 1.2 के। थैंक यू, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा।